Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain how to use title of source in the reference of your research work. In earlier video, we have done how to include name of the author in the reference of your research work, and now we will do title of source. जो आपके सोर्स का टाइटल है उसको आप अपने रेफरेंस में कैसे इंक्लूड करेंगे। जब भी आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो लास्ट में आपको रेफरेंस देना होता है कि अगर आपने किसी दूसरी बुक से कुछ बोरो किया है तो उस दूसरी बुक का रेफरेंस आप देंगे। दूसरी बुक का रेफरेंस देते हुए आप सबसे पहले ऑथर का नाम लिखेंगे। ऑथर का नाम लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद आप टाइटल ऑफ सोर्स लिखेंगे, मीन्स उस बुक का नाम लिखेंगे। अब उस बुक का नाम किस तरह से लिखना है, ये इसका भी एक प्रॉपर पैटर्न है। इन्वर्टेड कोमा में लिखना है या इटैलिक्स में लिखना है या किसी और तरह से लिखना है, किस टाइटल को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, किसको इटैलिक में लिखना है, ये सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे टाइटल ऑफ सोर्स में। In simple language, we can say that title of source means the name of the book or the name of that particular work from which we borrow some material for our thesis or research paper. Title of source prominently displayed in the work near the author. कि टाइटल ऑफ सोर्स कहाँ होगा, बुक का नाम कहाँ होगा, ऑथर का नाम जहाँ लिखा मिलेगा उसके पास ही आपको उस बुक का नाम भी लिखा मिलेगा। सब टाइटल आफ्टर द मेन टाइटल, अगर उस बुक का कोई सब टाइटल है तो वो मेन टाइटल के साथ लिखा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि जो बुक का जो नाम है वो बुक के फ्रंट पेज पे लिखा होगा, ऑथर के नाम के पास लिखा होगा। अगर उसका कोई सब टाइटल है तो वो भी मेन टाइटल के साथ लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन दिस रेफरेंस starting this starts with the author's name in the reverse order, Joyce, followed by a comma, after that rest of the name, after that title of source means name of the book, other mindedness, the emergence of network culture। तो ये है जिस पर आपने फोकस करना है, जिसकी हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि टाइटल ऑफ सोर्स जो आपकी बुक का नाम है, अदर माइंडेडनेस जो सब टाइटल है वो मेन टाइटल के साथ लिखा होगा, द एमरजेंस ऑफ नेटवर्क कल्चर, एग्जैक्टली दे आर फाउंड इन द सोर्स। आपने बुक के नाम को एग्जैक्टली यूज़ करना है जिस तरह से वो बुक में लिखा हुआ है, सोर्स में लिखा हुआ है। वो बुक हो सकती है, कोई टेलीविज़न सीरियल हो सकता है, जो भी नाम वहाँ यूज़ किया गया है वो नाम आप एग्जैक्टली जो का त्यों यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको टाइटल ऑफ सोर्स तो मिल गया, लेकिन आप उस टाइटल ऑफ सोर्स को अपने रेफरेंस में लिखेंगे किस तरह से। दो तरीके हैं टाइटल ऑफ सोर्स को लिखने के। पहला है, अ टाइटल इज़ प्लेस्ड इन कोटेशन मार्क्स इफ़ द सोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्गर वर्क। आपने टाइटल के ऊपर इन्वर्टेड कोमाज लगा देने हैं अगर वो सोर्स जहाँ से आपने मैटर लिया है वो किसी लॉन्गर वर्क का पार्ट है। तो अगर आपका टाइटल एक लॉन्गर वर्क का पार्ट है तो आप उसके ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। दूसरा तरीका, अ टाइटल इज़ इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइंड इफ़ इटैलिक्स आर अनअवेलेबल और अनडिज़ायरेबल इफ़ द सोर्स इज़ सेल्फ कंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट। दूसरा तरीका है टाइटल को इटैलिक्स में लिखने का। इटैलिक्स मीन्स थोड़े तिरछे वर्ड्स, थोड़े टेढ़े वर्ड्स। दूसरा तरीका है टाइटल को आपने इटैलिक में लिखना है, या अगर इटैलिक अवेलेबल ना हो उस कंडीशन के अंदर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं ये? अगर आपका सोर्स ऐसा हो जो सेल्फ कंटेन्ड हो और इंडिपेंडेंट हो, मीन्स ऐसा वर्क हो जो किसी एक ही पर्सन ने लिखा है, किसी एक पर्सन के द्वारा लिखे गए वर्क के टाइटल को आप इटैलिक कर सकते हैं। तो अगर आपका सोर्स ऐसा है जिसका राइटर सिर्फ एक है तो उस टाइटल को आपने इटैलिक कर देना है।
इटैलिसाइज्ड कर देना है। अगर आपका सोर्स ऐसा है जो एक लंबे वर्क का एक हिस्सा है, हो सकता है उसके ऑथर ज़्यादा हों, राइटर ज़्यादा हों, और वो एक लंबे वर्क का एक पार्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने टाइटल पर इन्वर्टेड कोमा लगा देने हैं। These are the points which will clear your confusion regarding putting the quotation mark or the italics. यहाँ आप देखेंगे कि कौन से टाइटल ऐसे हैं जिन पर हमने इन्वर्टेड कोमा लगाना है और कौन से टाइटल ऐसे हैं जिनको हमने इटैलिक्स में लिखना है। सबसे पहले कोटेशन मार्क। टाइटल ऑफ एन एसे, अ स्टोरी और अ पोएम इन अ कलेक्शन एज पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। अगर कोई कलेक्शन है, एक बुक है और उस बुक के अंदर बहुत सारे एसेज हैं या स्टोरीज़ हैं या पोएम्स हैं, और आपने उस बुक के एक पर्टिकुलर एसे से कुछ बोरो किया है, कुछ लिया है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आप टाइटल यूज़ करेंगे उस पर आप कोटेशन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। मीन्स एक तो ये हो गया कि एक पर्सन ने एक पोएम्स की बुक लिख दी। दूसरा ये हो गया कि एक बुक के अंदर 50 लोगों के द्वारा, 50 राइटर्स के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। अब जो 50 पोएम हैं वो अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं। आपने उनमें से एक पोएम में से कुछ मैटर अपने रिसर्च वर्क में ऐड कर दिया, तो आपका जो सोर्स है, जो वो 50 राइटर्स की जिसके अंदर पोएम्स हैं, उस सोर्स का जब नाम आप अपने रेफरेंस में लिखोगे तो उसके ऊपर आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है। सेकंड है टाइटल ऑफ एन एपिसोड ऑफ अ टेलीविज़न सीरीज़। अगर कोई टेलीविज़न सीरीज़ का एक पर्टिकुलर एपिसोड की बात की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविज़न सीरीज़ लॉकडाउन के अंदर रामायण सीरियल बहुत से लोगों ने देखा, टेलीविज़न पर आया। अब रामायण अगर आता है तो वो हो गया टेलीविज़न सीरीज़। लेकिन अगर रामायण के किसी एपिसोड का बात किया गया है, मीन्स रामायण वन, फॉर एग्ज़ाम्पल कि राम के वनवास का ज़िक्र जिस एपिसोड में किया गया है, जहाँ राम को वनवास मिला है, ये चीज़ दिखाई गई है, तो ये क्या हो गया, रामायण का एक एपिसोड हो गया, टेलीविज़न सीरीज़ का एक एपिसोड हो गया। तो अगर आ जाए एपिसोड किसी टेलीविज़न सीरीज़ का तो उसको आप डाल दो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। लेकिन अगर किसी टेलीविज़न सीरीज़ का नाम ही आ जाए, टाइटल ऑफ अ टेलीविज़न सीरीज़, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको इटैलिक में लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है अ पोस्टिंग और एन आर्टिकल एट द वेबसाइट। वेबसाइट पर अगर कोई आर्टिकल है, आर्टिकल को पोस्ट किया गया है, तो वहाँ भी आप कोटेशन मार्क का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अ सॉन्ग और अदर पीस ऑफ म्यूज़िक ऑन एन एल्बम। किसी एल्बम के अंदर कोई सॉन्ग हो या किसी और तरह का म्यूज़िक हो, वहाँ भी आपने इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करना है उनके ऊपर। नेक्स्ट अनटाइटल्ड मैसेज, ट्वीट रिप्रोड्यूसिंग इट्स फुल टेक्स्ट विदाउट चेंजेस इन प्लेस ऑफ अ टाइटल। अगर कोई अनटाइटल्ड मैसेज है या किसी ने कोई ट्वीट किया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आप कोटेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट ईमेल, यूज़ इट सब्जेक्ट एज द टाइटल। सब्जेक्ट, ईमेल है कोई, ईमेल के अंदर सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे, कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। ये तो हो गया कोटेशन मार्क्स कि मीन्स इन्वर्टेड कोमा आपने कहाँ कहाँ लगाने हैं। अगर किसी लंबी बुक में से कोई ऐसी बुक हो सकती है जिसमें ऐसे हो, स्टोरी हो, पोएम हो, उसके टाइटल को आप जब लिख रहे हैं तो वहाँ आपने कोटेशन मार्क लगानी है। किसी टेलीविज़न सीरीज़ के एपिसोड का जिक्र आ रहा है तो आपने कोटेशन मार्क लगानी है। वेबसाइट पे कोई आर्टिकल पोस्ट किया गया हो, किसी एल्बम का कोई सॉन्ग हो, कोई गीत हो, या किसी और तरह का म्यूज़िक हो, कोई ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया है, या जो ईमेल का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप कोटेशन मार्क्स लगाएंगे।
अब आता है टाइटल्स इटैलिक्स, कि कौन से ऐसे टाइटल्स हैं जिन पर आपने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाना बल्कि उनको इटैलिक्स में लिखना है। तो वो आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट वर्क, नोवेल और प्ले अपीयर्स इन अ कलेक्शन, कि अगर किसी कलेक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वर्क है, वो कोई नोवेल हो सकता है, प्ले हो सकता है, मीन्स किसी एक ही व्यक्ति ने लिखा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो उस बुक का टाइटल होगा उसको आप इटैलिक करके लिखेंगे। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ अ टेलीविज़न सीरीज़, जैसा कि ऊपर आया है कि टाइटल ऑफ एन एपिसोड ऑफ अ टेलीविज़न सीरीज़, अगर टेलीविज़न सीरीज़ का कोई एपिसोड है तो वहाँ आप इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, लेकिन अगर टेलीविज़न सीरीज़ का टाइटल है जैसे रामायण तो उसको आप इटैलिक करके लिखेंगे। थर्ड, अ वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट का नाम लिखना है तो उसको भी आप इटैलिक करके लिखेंगे। तो ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि टाइटल ऑफ सोर्स आपको मिलेगा ऑथर के नाम के पास, अगर कोई सब टाइटल है तो वो मेन टाइटल के साथ मिलेगा। जिस तरह से सोर्स में दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से आपने यूज़ करना है, मीन्स बुक का अगर नाम जो भी है उसको एज इट इज़ लिखना है, उसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने हैं। अब आता है कि टाइटल को हम लिखें किस तरह, हम टाइटल के नाम के ऊपर इन्वर्टेड कोमा लगाएं या उसको इटैलिक्स में लिखें। इन्वर्टेड कोमा लगेगा इन सारी कंडीशंस के अंदर और टाइटल इटैलिक्स होंगे इन सारी कंडीशंस के अंदर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेजर चीज़ें हैं, मेजर बातें हैं जो इंडिपेंडेंट हैं वहाँ हम इटैलिक्स करते हैं, और जो किसी लॉन्गर वर्क के पार्ट हैं वहाँ हम कोटेशन मार्क लगाते हैं। आई होप यू लाइक वीडियो and this video cleared your concept how to use title of source in the reference of your research work. Thank you, and don't forget to subscribe the channel. If you like video then press the like button and share the video. Thank you.